हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। यह हमारे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को समझते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है हमारी एलिमेंट्स एंड दूसरी है कंपाउंड्स। तो जैसे कि आप देखोगे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे प्योर होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे वो भी प्योर होते हैं। एलिमेंट का एग्जांपल हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम का एलिमेंट हो गया, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। वहीं कंपाउंड में आ जाते हैं जैसे कि वाटर हमारा H2O से मिलके बनता है, तो ये भी एक कंपाउंड है। NaCl हमारा ये भी एक कंपाउंड है। तो जो साइंटिस्टों ने बताया है जो हमारे एलिमेंट होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं वही क्या है, प्योर है। बाकी अगर हम बोलें जैसे मिल्क, तो मिल्क अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम उसे जनरल में प्योर बोलते हैं, बट साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो हमारा मिल्क है वो प्योर नहीं है, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या क्या मिला होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें प्योर नहीं माना जाता। तो आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे प्योर सब्सटेंस कितनी कैटेगरी में डिवाइड हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी डेफिनेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एलिमेंट समझते हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन है हमारे पास, elements are the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म होता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इंटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो चलिए स्टूडेंट हम इसको वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले है हमारा मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं पहली चीज़। बट एक मेटल ऐसा होता है जैसे मर्क्यूरी एक एक्सेप्शनल केस है जो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी अदर जितने भी हमारे मेटल्स हैं सब के सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो कुछ हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे मेटल की। तो मेटल की नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे हैव अ लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्टरनेस होती है उनके अंदर, शाइन करते हैं जितने भी हमारे मेटल होते हैं। सेकेंड है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होंगे वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। थर्ड है, दे आर मेलिएबल का मतलब होता है कैन बी हार्म्ड इनटू थिन शीट, मतलब हम इन्हें मेल्ट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ है, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्राउन इनटू वायर्स। ये डक्टाइल होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे वायर्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के ही बने होते हैं। फिर है हमारा लास्ट, दे आर सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। तो मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है साउंड प्रोड्यूस करने की भी, तो ये अपने अंदर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन है हमारा नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ कलर्स डिस्प्ले करते हैं, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं। देन है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अपने अंदर से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। देन दे आर नॉट लस्टर्स, सोनोरस और मेलिएबल। जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना ही तो वो चमकदार होते हैं, शाइनिंग नहीं करते हैं, वो सोनोरस भी नहीं होते, उनके अंदर से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, एंड वो मेलिएबल भी नहीं होते हैं, हम उन्हें मेल्ट भी नहीं कर सकते हैं। देन हमारे आएंगे मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटलॉइड्स की हमारे पास डेफिनेशन है, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती हैं एंड कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती हैं। इस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो इनके एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, etc। ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे मेटलॉइड्स के।
तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप देखोगे जैसे सिलिकॉन होता है वो कभी कभी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है एंड कभी कभी वो कंडक्शन नहीं करता है, तो वो एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल एंड नॉन मेटल की, तो वो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। देन हमारा दूसरी कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस की, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड की डेफिनेशन है हमारे पास, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड हमारे एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे से क्या कराएंगे? कंबाइन कराएंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे कि H2O, तो H2O क्या होता है? हमारा वाटर होता है। अगर हम इसके अंदर H कितना है, हाइड्रोजन का कितने मोल है? 2 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल है। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने आपस में कंबाइन कराया, रिएक्ट कराया, तो हमारे को क्या कंपाउंड मिला? वाटर। अगर वहीं हम हाइड्रोजन के मोल बढ़ा दें, सपोज कर लीजिए हमने 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लिया एंड ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो फिर वो वाटर नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। जितने भी एलिमेंट को हम रिएक्ट कराएंगे वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही हम रिएक्ट कराएंगे और उनसे वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स में भी कितने कैटेगरी है हमारे पास? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।